So we are going to start with whenever and whichever. Then we will go for some other WH words also which is there in the notes. ठीक है, जो notes में है उसको भी देखेंगे। पहले बात करते हैं whenever का। whenever में एक हिस्सा when का है। when मीन्स क्या होता है? when मीन्स कब होता है, ठीक है। लेकिन when का एक और मीनिंग हमने आपको लिखाया था, उसका मतलब क्या होता है? when मीन्स कब होता है, सही बात है, लेकिन एक और मीनिंग के अनुसार क्या बताया था? when मीन्स जब होता है। तो यहाँ पे जब कभी का सेंस क्या हो जाएगा, सॉरी व्हेनेवर का सेंस क्या हो जाएगा? जब कभी भी। क्या हो जाएगा? हाँ, जब कभी भी, दैट वुड बी व्हेनेवर। क्लियर है? राइट। तो यही लिखा है नो मैटर व्हेन। इससे मतलब नहीं है कब, सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, इससे मतलब नहीं है, कभी भी की बात करता है व्हेनेवर। अब सेंटेंसेस कैसे बनता है? जैसे लोगों को बोलते देखा होगा, जब कभी हम तुम्हें फ़ोन करते हैं तुम्हारा मोबाइल व्यस्त आता है, सुना है ऐसा? हैव यू हर्ड दिस? जब कभी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तुम्हारा मोबाइल बिजी बताता है। तो कहने का सेंस क्या है? रोशन, समझ में आ रहा है? जब कभी। हाँ, तो इससे सेंस क्या आता है कि उसको दिन में फ़ोन करो तो बिजी है, रात में फ़ोन करो तो बिजी है, दोपहर फ़ोन करो तो बिजी है, ठीक है। तब ने ये बात बोलते हैं। तो यूज करेंगे जब कभी मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, व्हेनेवर आई कॉल यू। क्या बोलेंगे? Whenever I call you. व्हेनेवर आई कॉल यू, ये बोलेंगे। या जैसे किसी को बोलते देखो, जब कभी तुम उसके घर जाओगे, ठीक है, उसे दरवाजे पे खड़ा पाओगे। जब कभी तुम उसके घर पे जाओगे, मान लो दिन में गए, रात में गए, कभी भी जाओ दरवाजे पे ही खड़ा रहेगा। तो व्हेनेवर यू गो टू हिज हाउस, क्या बोलेंगे हम? जब कभी तुम उसके घर जाओगे, क्या बोलेंगे? Whenever you go to his house. हाँ, व्हेनेवर यू गो टू हिज हाउस ही वुड बी स्टैंडिंग एट द डोर, या यू विल फाइंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर। क्लियर है? समझे? ऐसे ही करके और सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। राइट। तुम जब कभी चाहो सो जाओ, जब कभी चाहो जाग जाओ। व्हेनेवर यू वांट यू कैन स्लीप, व्हेनेवर यू वांट यू कैन वेक अप। समझे बात को? हेलो? Yes sir. तो यही हो गया, जब कभी तुम चाहो सो जाओ, जब कभी तुम जाओ जाग जाओ। व्हेनेवर यू वांट यू कैन स्लीप, व्हेनेवर यू वांट यू कैन वेक अप। ठीक है, अजय हैज़ कम टुडे। चलिए, सो वी आर गोइंग फॉर दिस वन नाउ। अभी आगे है व्हेनेवर के साथ, किधर गया है, यहाँ है, हाँ। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा ना, जब कभी भी, जब कभी मैं तुमसे पैसा मांगता हूँ, क्या हो जाएगा इंग्लिश? व्हेनेवर आई आस्क मनी फ्रॉम यू, क्या होता है? हेलो? Whenever I ask money. हाँ, व्हेनेवर आई आस्क मनी फ्रॉम यू, जब कभी मैं तुमसे पैसा मांगता हूँ। तो अब क्या रिएक्शन मिलता है आप आगे जोड़ सकते हैं। व्हेनेवर आई आस्क मनी फ्रॉम यू यू मेक एक्सक्यूजेज, आप बहाना करते हैं, ये भी हो सकता है। जब कभी तुम गाते हो, व्हेनेवर यू सिंग, ठीक है। राइट। बच्चे डर जाते हैं, चिल्ड्रन गेट स्केयर्ड। जब कभी तुम बाजार जाते हो, व्हेनेवर यू गो टू मार्केट, ठीक है। राइट। या जब कभी तुम डांस करते हो तो क्या होता है? व्हेनेवर यू डांस, यही होगा ना? Yes sir. ठीक है। तो आप ये हाफ हिस्सा बना लीजिए, हाफ पार्ट, यू विल बी एबल टू डू इट। देन यू हैव टू ऐड द नेक्स्ट पार्ट। नहीं कहते जब कभी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर दो, क्या बोलेंगे? व्हेनेवर यू नीड मी जस्ट मेक अ कॉल टू मी, क्या बोलेंगे? Whenever you need me, make a call to me. हाँ, व्हेनेवर यू नीड मी जस्ट मेक अ कॉल टू मी, जब कभी आपको मेरी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करें, ठीक है। बोलते हैं जब कभी आप हंसते हैं बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। व्हेनेवर यू लाफ चिल्ड्रन गेट स्केयर्ड, राइट। ये सारा व्हेनेवर समझ गए? रोशन, समझ में आया? शगुफ्ता? Sir, afraid scared same होता है। हाँ, क्या? एक वर्ड होता है सर, AFRAID, afraid मतलब हाँ, डर, वो और एफ्रेड होता है, एफ्रेड एंड स्केयर्ड। तो दोनों सेम होता है सर। हाँ, सिनोनिम्स में है, एफ्रेड हो गया, स्केयर्ड हो गया, फ्राइटेंड हो गया, ठीक है। राइट। ये सारे जो है
सिनोनिम्स में आते हैं। एक ही मीनिंग है, डरा हुआ, भयभीत का सेंस देता है। अफ्रेड, स्केयर्ड, लाइक दिस। ये हो गया व्हेनेवर ही लाफ्स चिल्ड्रन गेट स्केयर्ड। यहाँ पे चिल्ड्रन के बाद गेट में जो है ना एस लगा हुआ, एस काट के हटा दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। समझे मेरी बात? एस क्यों हट जाएगा? कोई बताइए क्यों हट जाएगा एस? क्योंकि बहुत सारे। हाँ, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या लगता है? गेट। V1 लगता है। क्या लगता है? V1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ क्या है? ये V5 लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से एस काट के हटा देंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो रहेगा V1। ठीक है, चलिए तो व्हेनेवर से बन जाएगा। करेक्ट। जैसे कुछ लोगों का प्रॉब्लम कि सर जब कभी हम क्लास ज्वाइन करते हैं नेटवर्क नहीं रहता मेरे मोबाइल में, क्या बोलेगा? व्हेनेवर आई ज्वाइन क्लास। ठीक है, क्या बोलेगा? व्हेनेवर आई ज्वाइन क्लास देयर इज़ नो नेटवर्क इन माई मोबाइल। ठीक है, जब कभी मैं बोलना चाहता हूँ मेरा माइक काम नहीं करता। व्हेनेवर आई वांट टू स्पीक माई माइक डजंट वर्क। क्लियर है? अंडरस्टूड इट एवरीवन? युग समझ में आया? हाँ, देखिए ये पूरी कहानी ऐसे ही चलता है। ठीक है, अभी व्हेनेवर के बाद हमारे पास अगला है विच एवर। ठीक है, क्या है अगला लिखा हुआ नेक्स्ट? दिस वन इज, हाँ, विच एवर। देखो आपको अभी विच नहीं पढ़ाया है, बाकी सब पढ़ा दिया है, फिर भी हम आपको विच एवर बता दें। ठीक है, विच एवर का सेंस होता है जो कोई भी। मान लो 10 चीज़ें रखी हुई है, आपके पेरेंट्स बोला कि देखो इसमें से जो कोई भी तुमको पसंद है उठा लो, तो उनका कहना ये नहीं है कि 10 में से कोई 5 ही में से उठाओ, 10 में से कोई भी कह दे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं जो कोई भी। करेक्ट, समझ गए? वो होता है विच एवर का केस। कहते हैं ये विच एवर पेन यू लाइक यू कैन टेक। तुमको जो कोई भी कलम पसंद है तुम ले सकते हो। अब जो कोई भी कलम पसंद है, हो सकता है 10 का है, 5 का, जैसा रहेगा सब चलेगा। समझे? विच एवर जो कोई भी मकान, तो क्या लिखेंगे? विच एवर हाउस। बोलते जाइए। हाँ, जो कोई भी किताब, क्या लिखेंगे? विच एवर बुक। विच एवर बुक। ठीक है, जो कोई भी मान लो कहा जो कोई भी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? विच एवर स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, राइट। ऐसा ही बोलना हो आपको, जो कोई भी ये टीचर, तो क्या बोलेंगे? विच एवर टीचर। ठीक है, ये ऐसे बोलने आ जाएगा अभी। अब इसके बाद सेंटेंसेस बनता है तुम्हें जो कोई भी किताब पसंद है, विच एवर बुक यू लाइक। ठीक है, जो कोई भी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, विच एवर टीचर टीचेज वेल। ठीक है, जो कोई भी स्टूडेंट डेली स्कूल आता है, विच एवर स्टूडेंट कम्स टू स्कूल डेली। समझे? विच एवर स्टूडेंट कम्स टू स्कूल डेली। ऐसे करके बनाएंगे ना, बन जाएगा। विच एवर स्टूडेंट कम्स टू स्कूल डेली लर्न समथिंग डेली। कुछ न कुछ डेली सीखते हैं। समझ गए? यही है विच एवर का यूज़। कोई दिक्कत? यहाँ तक। अब चलो आप लोग हिंदी बता दो, ये पहले सेंटेंस का हिंदी क्या होगा विच एवर में? विच एवर पेन यू लाइक यू कैन टेक। जो कोई भी तुम्हें पेन पसंद है वो ले सकते हो। जो कोई भी कलम तुम्हें पसंद है तुम ले सकते हो। यहाँ विच एवर छूट गया है, सिर्फ विच रह गया है, तो लिखाएगा विच एवर गर्ल यू चूज। क्या हो जाएगा हिंदी? तुम कोई भी लड़की पसंद की है वो तुम्हारी अच्छी पत्नी बने। हाँ, ठीक है, राइट। विच एवर ट्वाइस ही सेलेक्ट्स प्लीज गिव हिम। क्या हो जाएगा इसका? जो कोई भी अच्छा खिलौना मिले वो तुम्हें मिलेगा। हाँ, जो कोई भी खिलौना वो पसंद करे उसे दे दीजिए। रोशन, समझे? यस सर। हाँ, तो इसको ऐसे ही बनाया जाएगा सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस की बात है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया आप छोड़ दीजिएगा तो ये आपको
याद हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये बात सारी प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस कीजिए याद हो जाएगा। चलिए ये वाला सेट हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास जो बच गया है, गौर से देखना क्या क्या बच गया है। एक बच गया है विच, क्या बच गया है? which, दूसरा, whose, तीसरा, whom, और उसके बाद चौथा, ठीक है, हु। इसके पहले का ये सारा हमने पढ़ा दिया है। व्हाट हैज़ बीन टॉट टू यू, व्हाट पढ़ा दिया गया है। हाउ मैनी भी पढ़ा दिया गया है, पढ़ा दिया ना। दिस हाउ मच एंड ऑल दैट, इसके पहले जितना भी है सारा आप देख लीजिए, पढ़ा दिया गया है। एक बार खुद से ऐसे नोट वगैरह देख लिया करना ताकि कुछ छूटे तो यू विल रिमाइंड मी, आप लोग हमको रिमाइंड करा सकते, याद दिला सकते कि सर दिस इज़ वी हैव नॉट स्टडीड, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा है। चलो अभी हम शुरू करते हैं कहानी हु से। किससे? रोशन सुन रहे हैं? यस सर। अभी कहानी किसकी शुरू होगी? हु का। हु मीन्स क्या होता है बताइए? हु मीन्स, कौन, हाँ, हु मीन्स होता है कौन, ठीक है। तो जब हम किसी से ये पूछ दे कि आप कौन, तो वो आदमी क्या बताएगा? अपनी पहचान बताएगा ना। yes sir, तो किसी की पहचान पूछने के लिए टू आस्क वंस आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे? whom, हु को यूज करेंगे। माही सुन रहे हैं? हेलो हेलो माही, आर यू देयर? है बिजी इन समथिंग एल्स लगता तो है। युग लिसनिंग, अजय लिसनिंग। यस सर। चलिए बाकी लोग को सुनाई दे रहा है, बढ़िया है, ठीक है। तो हु वाले में आगे की कहानी सुनिए कैसे ये कहानी चलेगा आगे, ठीक है। हु मिस होता है कौन। जानकारी निकालना हो सामने वाले का कि वो आदमी है कौन, पहचान क्या है उसकी, तो हम हु का यूज करेंगे। जनरली आपने देखा होगा लोगों को पूछते हो हु आर यू, देखा है पूछते, yes sir, ठीक है, राइट। तो जैसे आप सड़क पे किसी से बहस हो जाए तो बहस होने के बाद ही पूछेगा तुम है कौन, ये तू है कौन, हैं, हु आर यू। कोई आपसे आपका जानकारी बार बार मांगता हो तो आप पूछते न हैं कि आप हैं कौन, जो इतना हमारे बारे में जानने के इच्छुक हैं, राइट। तो ये हो गया। तो हु आर यू आपने सबसे कॉमन सेंटेंस सुना होगा। रोशन सुना है? रोशन सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर, यस सर। हु आर यू मीन्स क्या होता है? कौन, आप कौन, ठीक है। अच्छा हु आर यू मीन्स आप कौन, तो हाउ आर यू मीन्स क्या होता है? बताइए। आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो आप कभी इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि हु आर यू और हाउ आर यू, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मामला होता है, पूछना है हाउ आर यू, पूछ दिया हु आर यू, अब सामने वाला आदमी डाउट में रहेगा इसको बताएं क्या, ठीक है। हाउ आर यू की जगह हु आर यू पूछ देंगे, क्या जवाब देगा सामने वाला, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, सही सही सवाल। चलिए आगे हमारे क्या, हाउ आर यू। बहुत मामला गंभीर, इस पर एक जोक आता है, हम आपको बता देते हैं, आई टेल यू, बता देते हैं आपको यहीं पे, ठीक है। जोक किस बात को लेके आता है, होता क्या है कि जब आदमी कोई से पूछता ना है हाउ आर यू, ठीक है, तो ये हाउ आर यू का जवाब लोग क्या देते हैं? आई एम फाइन, फाइन, यही ना बोलते हैं। उसके बाद लिखते हैं एंड यू, उसके बाद सामने वाले से सवाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं, एंड यू मतलब आप कैसे हैं, एंड व्हाट अबाउट यू, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो सामने वाला आदमी फिर जवाब देता है, ठीक है, आई टू, क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, आई टू। जनरली दो लोगों को मी टू बोलते देखा होगा, देखा है मी टू,
हाँ यस सर। हाँ, ये मी टू गलत होता है। क्या लिखा था सही? आई टू। आई टू बोलते हैं, ठीक है। सो देखो, अब मामला क्या होता है, कहानी आता है कि एक बार लालू प्रसाद यादव को विदेश जाना था, अमेरिका जाना था। तो जाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका जाएंगे तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। एक टीचर रखवाया, इंग्लिश सीखना शुरू की। ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। अब टीचर जो है बहुत जल्दबाजी में रखा गया था, समय था नहीं, तो टीचर ने देखा कि चलो कुछ जो फंडामेंटल चीज़ें होती है बातचीत करने का, वो हम इनको बता देते हैं, शायद इससे काम चल जाएगा। उसने बता दिया, कहा देखिए वहाँ जाइएगा तो एयरपोर्ट से उतरते ही जो आपको रिसीव करने आएगा उससे हाथ मिलाइएगा, हेलो बोलिएगा, ठीक है। हेलो बोलने के बाद, जैसे हेलो बोलिएगा, हेलो बोलने के ठीक बाद बोलिएगा क्या, हाउ आर यू। समझ गए ना, ये बता दिया गया। कहा आप हाउ आर यू बोलिएगा तो सामने वाला बोलेगा क्या, आई एम फाइन, और साथ में बोलेगा एंड यू, बोलेगा ना, हेलो। यस सर, पूछिएगा वो भी तुम कैसे। हाँ, तुम कैसे हो, तो टीचर ने बता दिया कि जब पूछे एंड यू तो आप बोलिएगा आई टू, ठीक है। ये पूरी चीज़ बता दिया इसको। अब वो चले गए, जल्दबाजी में इतना ही इंग्लिश सिखाया गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब प्लेन से उतरे तो उतरते ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। मामला क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव को रिसीव करने के लिए आए बिल क्लिंटन। कौन आए? बिल क्लिंटन का नाम सुना है? अमेरिका के बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी वाइफ खड़ी हुई थी, हिलरी क्लिंटन, पिछले बार। तो वो आए रिसीव करने। जब जैसे ही हाथ मिलाया, लालू प्रसाद यादव ने हाथ मिलाते ही बोला हेलो। और हेलो बोलने के बाद अगला लाइन बोलना था, क्या बोलना था बताइए, क्या बोलना था? हाउ आर यू। हाँ, लेकिन वो भुला गए और भुला के बोल दिया हु आर यू। हु आर यू, ठीक है। अब हाथ मिलाए हैं, सामने वाले से पूछ दिया हु आर यू, तो बिल क्लिंटन जो है वो थोड़ा सा देर के लिए वो मतलब क्या कहते हैं, कन्फ्यूज हो गए। कई आदमी, हम इतने बड़े आदमी हैं, पूरा अमेरिका जानता है, वर्ल्ड जानता है, हमको बोल रहा है हु आर यू, आप कौन? तो उसको लगा कि चलो बता देते भाई, हो सकता है हमसे पहली बार मिल रहे हैं या हमको फ़ोटो वगैरह नहीं देखा होगा, पूछा है। तो उसने कहा कि जैसे पूछा हु आर यू, तो कहा वेल आई एम हस्बैंड ऑफ, जवाब में क्या दिया, आई एम हस्बैंड ऑफ हिलेरी क्लिंटन, ठीक है, राइट। इतना बोला था, क्लियर। तो लालू प्रसाद यादव को लगा कि अभी हमारा अगला सेंटेंस बोलने का समय आ गया। जैसे बोला आई एम हस्बैंड ऑफ हिलेरी क्लिंटन, तो इन्होंने भी कहा क्या, क्या बोला? आई टू। अब आई टू का मतलब क्या हो गया, समझ गए? किसको समझ में आया कहानी है? मैं भी। मैं भी। लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के बोला जाता है, ठीक है। आप हाउ आर यू की जगह हु आर यू बोल लेंगे तो क्या घटना हो सकता है, समझ रहे हैं? अब सोचो जब इसने आई टू बोला होगा तो बिल क्लिंटन का चेहरा कैसा रहा होगा, ठीक है। मैं क्या था इंग्लिश में, इंडिया का इंग्लिश कैसा है? हाँ, सही मामला है। सो इंग्लिश को थोड़ा सा चीज़ों को गौर करके अच्छे से बोलना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हु आर यू बोला कीजिएगा। हु आर यू मीन्स क्या होता है, आप कौन, ठीक है, राइट, या आप कौन हैं, क्लियर। अब सेंटेंस से जवाब भी बनेगा, सामने वाले से पूछना है, ठीक है, कि वह कौन है, तो क्या पूछते हैं? लड़का रहेगा तो पूछेंगे हु इज़ ही, क्या पूछेंगे? हु इज। हाँ, लड़की रहेगा तो क्या पूछेंगे? हु इज़
Who is he? हाँ, लड़की रहेगा तो क्या पूछेंगे, लड़की के बारे में कि लड़की कौन है, तो क्या पूछेंगे, Who is she? हु इज़ शी। पूछना हो ये लड़की कौन है तो हु इज़ द गर्ल, ये लड़का कौन है तो हु इज़ द बॉय। ठीक है, राइट। टीचर कौन है, हु इज़ द टीचर, राइट। ऐसे करके हम सवाल बना सकते हैं, बहुत आसान वाला सवाल ये है। अब सेंटेंस आगे बढ़ाइए, सेंटेंस में आगे कैसे बनेगा, ऐसे पूछना है कि कौन गा रहा है तो क्या बोलेंगे, कौन गा रहा है बताइए। Who is this sound? न हु इज सिंगिंग, क्या बोलेंगे, Who is singing? एकदम आसान तरीका है, हु इज सिंगिंग। कौन गा रहा था, क्या हो जाएगा, Who was singing? हु वॉज सिंगिंग। ठीक है, कौन सो रहा है, क्या हो जाएगा, Who is sleeping? हु इज स्लीपिंग। कौन जाग रहा है, बताइए जल्दी, रोशन बोलते Who जाइए। is हु इज वेकिंग, क्या हो जाएगा, who is waking? वेकिंग। हाँ, हियर। कौन बाजार जा रहा है, क्या हो जाएगा, Who is going to market? हु इज गोइंग टू Going to- मार्केट। कौन पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा, Who is teaching? हाँ सही है। अब ये इस पैटर्न पे बन जाएगा, हु इज एंड हु वाज करके बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, टेंस चेंज कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आइए। कौन पढ़ाता है तो हु टीचर यू, क्या हो जाएगा, हु टीचर यू। ठीक है, कौन खाना बनाता है तो क्या बोलेंगे, हु, जल्दी युग, Cook food. हाँ हु कुक्स फूड। ठीक है, हियर। हाँ, कौन रोता है तो हु वीप्स, क्या होगा, Who will? हाँ। कौन स्कूल जाता है, क्या बोलेंगे, Who Who goes to to school? school? हाँ हु गोज़ टू स्कूल। ठीक है, राइट। कौन तुम्हें पीटता है, क्या बोलेंगे, Who is beating? हु बीट यू, क्या हो जाएगा रोशन, हु बीट्स यू। Who beat you? ठीक है, तुम्हें पैसा कौन देता है, बताइए जल्दी, हु, Who is give the money? हु गिव्स यू मनी, क्या हो जाएगा, हु गिव्स यू, Money. हाँ हु गिव्स यू मनी। ऐसे सेंटेंस आपको बनाना रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को, सारे टेंस पे ये अप्लाइड होगा। देखो, जैसे मान लिया खाना बना है, बहुत बढ़िया बना, तो पूछेगा आदमी किसने बनाया है, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द फूड। बहुत ख़राब बना तो भी क्या पूछेगा, Who is किसने बनाया है, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द फूड। समझे, किसने बनाया है, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द फूड। क्लियर। कौन बाजार जाएगा, क्या होगा, जल्दी युग, कौन बाजार जाएगा, who is going to market? हु विल गो टू मार्केट। ठीक है, राइट। तुम्हें कौन बचाएगा, बताइए अब, Who will save you? हु विल सेव यू। ठीक है, तुम्हारे जगह पे पैसा कौन देगा, बताइए, Who Who- will who will pay for you? pay the money? हु विल पे फॉर यू, क्या होगा, Pay for you. हु विल पे फॉर यू। हाँ, Paid भी तो बोल सकते हैं. पेड पास्ट में हो जाएगा ना, विल के साथ भी वन लगाते हैं, हु विल पे फॉर यू। Who will pay for you? ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंस बना पाएंगे एवरीवन। सर, हाँ अब अभी आप हिंदी बोल रहे थे कि तुम्हारे जगह पे कौन पैसा देगा, हाँ, तो who will pay क्या बोले सर उसके बाद आप? हु विल पे फॉर यू। Who will pay? Oh, ठीक है सर. समझे, यही होता है, हु विल पे फॉर यू, राइट। चलिए आगे देख लिए हम लोग। अभी देखो, इसका अगला एक रिलेटिव यूज़ है। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन वाला भी आता है, हमने हटा दिया है क्योंकि वो थोड़ा अभी कंफ्यूज करेगा बेसिक में आपको। रिलेटिव यूज़ में हु का मतलब होता है जो, क्या होता है, हेलो, रिलेटिव यूज़ में हु का मतलब क्या होता है, जो होता है। ठीक है, राइट। तो देखो यहाँ रहेगा, और जब भी हम हु का यूज़ करेंगे तो आदमी के लिए यूज़ करेंगे, किसके लिए, पर्सन के लिए। ये नहीं कि जानवर है, कोई वस्तु है तो उसके लिए नहीं कि कौन गाय रो रही है तो हु काउ इज वीपिंग नहीं बोलिए कभी। ठीक है, गाय बोल रही है तो हु इज वीपिंग नहीं बोलिएगा, या हु इज स्पीकिंग, डोंट स्पीक लाइक दिस।
ठीक है। ये हु इज़ मेकिंग नॉइज, आदमी के लिए, आदमी हल्ला कर तब कह सकते हैं हु इज़ मेकिंग नॉइज, हु इज़ कॉलिंग मी, कौन मुझे बुला रहा है, ऐसे। जस्ट फॉर द मैन ओनली, ठीक है। नाउ रिलेटिव यूज में होता है क्या, हु का हिंदी हो जाएगा यहाँ पे जो, क्या हो जाएगा, जो। जैसे सेंटेंसेस, इसके आगे में आपको लगा सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं, लड़का लड़की आदमी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहा लड़का जो वहाँ खड़ा है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, क्या होगा, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है, इंग्लिश क्या, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। चलिए, वह आदमी जो वहाँ खड़ा है, क्या हो जाएगा, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, क्या हो जाएगा, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। आगे ऐसे बोलना है, आदमी जो वहाँ रो रहा है, क्या हो जाएगा, द मैन हु इज वीपिंग देयर, ठीक है, राइट। आदमी जो हंस रहा है, तो क्या हो जाएगा, द मैन हु इज लाफिंग। अब आगे जोड़िए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, द मैन हु इज़ लाफिंग इज़ माई रिलेटिव, जो आदमी हंस रहा है मेरा परिवार है, ठीक है। द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर, लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है, ठीक है। द गर्ल हु इज़ वीपिंग, ठीक है, इज़ नॉट फ्रॉम माई फैमिली, वो मेरे परिवार से नहीं है, ठीक है, राइट। द बॉय हु इज़ डांसिंग, लड़का जो डांस कर रहा है, इज़ अ डांस टीचर, वह एक डांस का टीचर है। सुन रहे हैं सब लोग, ठीक है। द बॉय हु इज़ डांसिंग इज़ अ डांस टीचर। देन वी हैव बच्चे जो रो रहे हैं, चिल्ड्रन हु आर वीपिंग, बच्चे जो रो रहे हैं, चिल्ड्रन हु आर वीपिंग, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल स्टूडेंट्स, क्लियर। मिस्टर शर्मा हु वर्क्स हियर, क्या हो जाएगा हिंदी, मिस्टर शर्मा जो यहाँ काम करते हैं, हाँ, इज एब्सेंट टुडे, मतलब वो आज अनुपस्थित, हाँ, अनुपस्थित है। मिस्टर शर्मा जो यहाँ काम करते हैं आज अनुपस्थित हैं। द मैन हु डाइड यस्टरडे इज माई रिलेटिव, क्या हो जाएगा हिंदी, जो आदमी मरा था, आदमी जो कल मरा वो मेरा परिवार था। ये ऐसे बनाने आ जाएगा, हाँ। पहले आधे हिस्से की प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगला हिस्सा जोड़िए, एकदम आसानी से ये चीज़ें आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक हु ख़त्म हो गया हमारे पास, लगे हाथ हम हुम भी आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन हुम में एक ही हिस्सा हो पाएगा, दोनों हिस्सा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा स्पोकन भी करना है, ठीक है। हम आपके वोकैबलरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, कल परसों वोकैबलरी भेज देंगे आपको, ठीक है। एक नया सेगमेंट वर्ड मीनिंग में शुरू हो जाएगा। अभी देखो, हु मीन्स होता था कौन, हु मीन्स क्या होता था, अभी कौन, और हुम मीन्स होगा किसको, क्या हो जाएगा, क्या होगा, हाँ, हु मीन्स किसको या किनको, जैसे रिस्पेक्ट देना नहीं बोलते, आप किनको बुला रहे हैं, किनको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हुम का किसको हो जाएगा। अब हुम क्या, देखो हु जो था ना, वो सेंटेंस में काम करने वाले को ढूंढ रहा था कि काम करने वाले की पहचान बताइए। इसे पूछा हु इज़ वीपिंग, तो रोने वाला काम कौन कर रहा है उसके बारे में बताइए, ठीक है। हु हैज़ कॉल्ड यू, तो बुलाने का काम किसने किया उसके बारे में बताइए, ये था वहाँ मामला। यहाँ क्या है कि ऑब्जेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन कहा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो मैंने बच्चे जोड़े हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों जो है ये आदमी कैटेगरी में आएगा ना, नहीं बोलते हैं, एक ने बोला सिर्फ यस सर, हाँ, तो बच्चे आदमी कैटेगरी में आएंगे, तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब सवाल आएगा सर आप किसको पढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे, हुम लगाएंगे, हुम डू यू
टीच लिखेंगे। समझ गए बात को? whom do you teach? क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। whom do you teach? ऐसे ही बनाएंगे सेंटेंसेस। तुम किसे बुलाओगे? whom will you call? क्या बनाएंगे? जल्दी बताइए। तुम किसे बुलाओगे? मैंने बोला अभी इंग्लिश, रिपीट कीजिए। Whom will you call? whom will you call? Whom ठीक है। will you? हाँ, तुम किसे पढ़ाओगे? Who will teach? और कोई सही कीजिए, तुम किसे पढ़ाओगे? Whom will you teach? हाँ, whom will you? who नहीं पढ़ा रहे, whom पढ़ा रहे हैं। Whom will you teach? Yes, whom will you teach? ठीक है, राइट। तुम किसकी सहायता करोगे? Whom will you help? whom will you help? ठीक है, राइट। तुम किसको पीटोगे? Whom will you beat? हाँ, whom will you beat? अब ऐसे रह जाए, तुमको किसने पीटा है? Who will you? नहीं, अब पीटा है लगाना है, तो या है लगा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ना होता है। नहीं, who has beaten you? क्या हो जाएगा अजय? Who has beaten you? who has beaten you? ठीक है, तुमको किसने पीटा है, राइट। सर ये हु में आ गया, सर ये हु में आ गया। तुमने किसको पीटा है? सॉरी। Hello? हाँ अजय। Sir, I am not understand difference between whom और who. चलिए हम बता देते हैं आपको। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, देखो हम बता देते हैं। सब लोग ये बात सीख लो, ठीक है। आपके पास कंफ्यूजन हु और हुम को नहीं रहे। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच यू, ठीक है, राइट। अब इस आई टीच यू में मान लो आप इतना के बारे में जानते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं कि पढ़ाता कौन है, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होगा ना अजय, लिसनिंग, यस सर, तो क्या करेंगे? तो हम सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं तभी ना सवाल पूछेंगे, तो ये आगे में हम हु लगाएंगे जब इसके बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? काम को वर्क को परफॉर्म करने वाले की जानकारी चाहिए तो हु लगा के पूछेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ उल्टा हो जाए, काम करने वाले के बजाय जिसके साथ काम किया जाए, जैसे आई के जगह पे हमको ढूंढना रहता है यू, ठीक है, यही नहीं है। कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, पूछेगा ना किसको पढ़ाते हैं, पूछेगा कि नहीं? स्टूडेंट को। हाँ, तो जवाब नहीं है, अब उसको पता नहीं है तो पूछेगा क्या? whom do you teach? क्या पूछेगा? whom do you teach? हाँ, ये जो सेंटेंस बचेगा ना आई टीच, उसको इंट्रोगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सेंटेंस लिखा, ही हैज़ इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया है, ठीक है। ही हैज़ इनवाइटेड मी। मान लो आपको इतना पता है कि मुझे इनवाइट किया गया, लेकिन ये नहीं पता है कि इनवाइट किसने किया है, तब क्या सवाल बनेगा, किससे बनेगा? Who has invited you? हाँ, क्या करेंगे बाकी लोग? हु हैज़ इनवाइटेड यू, क्या लिखाएगा? Who has invited you? हु हैज़ इनवाइटेड यू। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, ठीक है। लेकिन मान लो यही सेंटेंस में अगर लिखा होता ऐसा कि सेंटेंस वही होता, ही हैज़ इनवाइटेड यू, ये सेंटेंस हो गया। अब आपको ये नहीं पता इधर वाला, ही हैज़ इनवाइटेड, कहा उसने इनवाइट किया है, सवाल क्या आएगा? किसको? है ना आएगा? Who has invited? हाँ, तो इसका इंट्रोगेटिव करेंगे पहले, फिर लिखेंगे हुम, ठीक है। Has invited me हो जाएगा, है हो जाएगा। हाँ, नहीं हैज़ लग जाएगा, हुम हैज़ ही invited। इनवाइटेड, ये ही नहीं, ये नहीं इनवाइट किया, आप अपने को काय को रखेंगे, हुम हैज़ ही इनवाइटेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सगुफ्ता समझ में आया मामला? Yes sir.
हाँ, ये दोनों में इतना का ही फ़र्क है, ठीक है, राइट। हाँ माही, आवाज़ नहीं आ रहा, माइक नज़दीक आइए। सर मतलब मेरा कहने का मतलब है हु मतलब जिसको इनवाइट किया और हु मतलब जो इनवाइट किया वो ना सर। हाँ, एक हु मतलब काम करने वाला और हुम जिसके साथ काम किया गया, ठीक है। ठीक ठीक है। बस इतनी सी बात है, तो आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आई वुड स्टॉप इट हियर। आज का ये ग्रामर वाला हिस्सा यहाँ रोकते हैं, फिर स्पोकन कर लेते हैं। आई स्टॉप इट हियर।